हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक बार यूट्यूब चैनल टुडे नॉलेज में आपका। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से टाइम एंड वर्क। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। और ऐसे ही मैथ्स की हम क्लास लाते रहते हैं आपके लिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क क्या, समय और कार्य। इसके लिए फ्रेंड्स पहले मेन कॉम्पोनेंट होता है, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उन पे हम बात करेंगे, वो क्या क्या होते हैं। पहला नंबर एक पे हमें जानना जरूरी है, टोटल वर्क। टोटल वर्क, हम टोटल वर्क निकालना आना चाहिए। उसके बाद डेज, टाइम, पर डे एफिशिएंसी। पर डे एफिशिएंसी यानी पर व्यक्ति, एक व्यक्ति ने मिलकर कितना काम किया उस पर ध्यान देंगे। एफिशिएंसी, FFICENCY, एफिशिएंसी। और लास्ट में आता है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क। तो चलिए तो शुरू करते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूं आपको। ए किसी काम को ऐसे 28 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 28 दिन में कर सकता है, और बी किसी काम को 42 दिन में कर सकता है। तो इनका टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम? टोटल वर्क निकालने के लिए हमें इन सब का LCM निकालना पड़ेगा। LCM, तो इन्हें हम 2 से काट लेंगे। जैसे ये, इसे 2 से 2 बार, ये 3 बार, तो इसकी 2 आ गई क्षमता, इसकी क्षमता आ गई 2। तो ये 2 और 3 समय में हो गया, ये टाइम हो गया इनका। और क्षमता, क्षमता होती है दोस्तों टाइम की उल्टी। तो ये 2 3 है, तो ये 3 2 हो जाएगी। इफिशियंसी एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, क्षमता इज इक्वल टू कुल काम अपॉन दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, ये अपने इन्होंने एक करके रख लिया, हो गया अपना। अब टोटल वर्क, कुल काम बराबर होता है, कुल काम बराबर होता है क्षमता इंटू दिनों की संख्या। दिनों की संख्या ये। अब जैसे मान लीजिए हम एक कोई ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ये 20 दिन में पूरा करता है। और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, सी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो ये तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसके लिए हमें इनका LCM लेना होगा। इनका LCM आएगा 60। LCM बोलते हैं इसे, या टोटल वर्क। टोटल वर्क। और फिर इन दोनों का LCM, अब इनकी पर डे क्षमता, यानी क्षमता निकालने के लिए हमें ये 20 का 60 में भाग दिया, तो इसकी क्षमता आ गई 3। 15 इसमें भाग देंगे 60 में, तो इनकी आ गई 4। वैसे 10 इसका वर्क 10 है, और टोटल वर्क में भाग देंगे तो 6 आ जाए इसका। ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? तो A + B + C इज इक्वल टू 60। इनका वो जो 3 6 3 9 4 13 भाग देंगे इनका। यही आंसर है अपना। ये आप देख लीजिए एक बार इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों रुक जाना भी यार, ये। अब हम अगले पेज पर क्वेश्चन अपने स्टार्ट करेंगे। प्रश्न है हमारे, जो क्वेश्चन लगाएंगे अब हम, उनके लिए आप देखते रहिए। टाइम एंड वर्क नंबर, अभी तक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे। प्रश्न फर्स्ट, यहाँ से आज मैंने प्रश्न एक यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, तो इन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। देखिए, इसे मैं हटा देता हूँ। ये जैसे ये किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ये देखिए, ये किसी काम को क्रमशः 15 12 व 28 दिन में करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन हो गए? ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 28 दिन
28 की क्षमता से काम करते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर दें। और यहाँ पर शुरू करते हैं। ये एक 12 दिया है, बी 28 दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इन दोनों का टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे हम। तो इनका एलसीएम आएगा 84, 84। ये तो इनका टोटल वर्क निकल आया। अब इनके बाद इसकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए इसका भाग इसमें देंगे। ये 7 की क्षमता से कार्य करेगा, ये 3 की क्षमता से। 28 का भाग देंगे 84 में, तो इतना आ गया। इसके बाद ये इसमें पूछा है कि उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर। तो दोनों मतलब इन दोनों की क्षमता 7 3 10, तो 84 काम हो गया टोटल अपना। ये 10 की क्षमता से करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 10 की क्षमता तो 8, तो ये 4 सही 10, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऐसे ही हम दूसरा सवाल करेंगे। ये सवाल है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 9 व 18 दिन की में समाप्त कर देते हैं, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहीं उसी जैसे ए है ये और ये बी है। ये 9 दिन में करता है, 9 डेज, और ये 18 डेज में करता है बी, 18। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। ये 2 की क्षमता से करेगा और ये 1 की क्षमता से करेगा। अब ये बोल रहे हैं कि उसी काम को दोनों कितने दिन में मिलकर कर सकते हैं। दोनों की क्षमता, ये 2 की क्षमता से करता है, 1 की से करता है, दोनों की क्षमता हुई 3। तो ए प्लस बी बराबर 18 काम को 3 की क्षमता से 6 दिनों में कर देंगे। इसका आंसर होगा 6 डेज। अगला सवाल है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। और अब ANS नंबर सवाल नंबर 3 है ये अपना। ए और बी एक्स हो रही है, एक्स प्लस वाई किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 16 डेज। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ और भी टाइम एंड वर्क या मैथ से रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। इसी प्रकार कंप्लीट कोर्स कराएंगे मैथ का। और इसमें दिया है आगे वाई अकेला उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। वाई अगर अकेला उसी काम को करता है तो 48 दिन लगते हैं उसको। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो अपन। इनका एलसीएम आ गया 48 ही आएगा। मान ली 16, इसमें 16 भाग देंगे, 3 16 थी 48, 48 से कम 48। इसके बाद इनका जी क्षमता आ गई, इफिशियंसी इनकी। अब इसमें बोल रहा है कि एक्स अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सेकंड टाइप है क्वेश्चन, एक्स अकेला क्वेश्चन। और मान लो एक्स की क्षमता कितनी है, यहाँ पर ये नहीं पता हमें एक्स कितनी है। एक्स और बाई की हमको मिला के दिए 3, और बाई के अकेला 3 दिए नहीं। बाई की क्षमता ये 1 है, ये एक्स है और ये वाई है। अगर वाई की क्षमता 1 है तो 3 में से 1 वाई की मिलेगी, तो एक्स की बची 2। अब 2 की क्षमता से एक्स 48 काम को कितने दिनों में करेगा। तो एक्स करेगा 48 काम है टोटल वर्क, और एक्स की एफिशिएंसी 2 है, तो ये करेगा काम को 24 दिन में, 24 डेज। ये अपना हो गया सवाल, एक्स ने किया 24 दिन में। दोस्तों आप इसका अगर फोटो या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम पेज पलट रहे हैं। चलिए मैं पेज पलटेंगे। इसके बाद ये हम अगले पेज पर लगाएंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ रिवीजन टाइप में। नंबर 4 आ गया, ये सवाल नंबर 4 हो गया हमारा। मैं सवाल नहीं है मेरे पास, मैं लिखता हूँ पी क्यू तथा आर किसी काम को 5 6 15 दिन में करते हैं। पी क्यू आर किसी काम को सॉरी गलत हो गया, ये कुछ काम को इनकी 10 दिन 10 15 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तीनों मिलकर पी अलग अलग क्षमता दी है, पी क्यू और ए आर। इनकी क्षमता 10 15 12। एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ गया 60। ये 6 की क्षमता से करेगा, ये 4 की से, ये 5 की से। तो तीनों मिलकर P प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों 60 काम को 6 5
क्या 11 और 4 15 की क्षमता से करेंगे अपने 4 दिन में। तो दोस्तों अगर PQR मिल जाए तो वह किसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ये था। अब ऐसा ही एक सवाल और है, A B किसी तथा C किसी काम को क्रमशः 5 दिन में पूरा कर 5 6 15 ये 15 कहाँ जा रहा है यार, 5 6 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। A C मिलकर A और C मिलकर उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ये टाइप बदल गया है। पहले तीनों की क्षमता से हमने निकाली थी, ए और बी तीनों मिल रहे थे उसमें। अब इसमें अलग अलग क्षमता 2 की पूछ रहा है, खाली वो 2 की। तो ए की क्षमता है 5 है हमारी, ये 5 लिख लिया हमने। वी की है 6, सी की है 15। LCM लेंगे हम, 30 आएगा इन सब का। 6 की क्षमता से ये काम करता है। बी 5 की क्षमता से 15 दूनी 30, ये 2 की क्षमता से कार्य करता है। तो इसमें पूछा है ए और सी किसी क्षमता से काम करेंगे, ए प्लस सी की पूछा है। तो एक काम अपना 30 है, 30 काम को इनकी दोनों की क्षमता कितनी है, ए की 5 6 सी की 2 है। तो दोनों 8 की क्षमता से इनकी क्षमता जुड़ जाएंगी, 8 की क्षमता से काम करेंगे। तो इसका आ गया 15/4, 2 से काट लिया हमने इसको, 15/4 आ गया हमारा। और इसका और आगे भी लेना चाहो तो 3.75 आंसर हो जाएगा इसका हमारा। ये हो गया दोस्तों। इसी प्रकार हम टाइम एंड वर्क के सवाल हमारे चलते हैं। और एक हाथ सवाल और बचा है जो मैं आपको करवा देता हूँ देख के अभी। और इसमें, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।